जेम्स गन की नई डीसी यूनिवर्स की दूसरी फिल्म सुपरगर्ल आखिरकार थिएटर्स में आ चुकी है। इस बार कहानी सुपरमैन की कजन कारा जोरेल की है, लेकिन रिव्यू के मुताबिक फिल्म अपने सबसे बड़े मौके को ही मिस कर देती है। कॉमिक वुमन ऑफ टुमारो में कारा का कैरेक्टर काफी इमोशनल, एंग्री और रेबेलियस था, लेकिन मूवी उस डेप्थ को पूरी तरह स्क्रीन पर नहीं ला पाती। रिजल्ट ये होता है कि सुपरगर्ल का सबसे यूनिक वर्जन भी एक टिपिकल सुपरहीरो फिल्म बनकर रह जाता है। स्टोरी की बात करें तो कारा अपने कजन सुपरमैन से बिल्कुल अलग है। सुपरमैन बचपन में ही अर्थ पर आ गया था, इसलिए उसे क्रिप्टन की कोई याद नहीं, लेकिन कारा ने अपने प्लैनेट का डिस्ट्रक्शन अपनी आंखों से देखा था। वही ट्रॉमा और सर्वाइवर्स गिल्ट उसके कैरेक्टर का सबसे बड़ा हिस्सा है। फिल्म की शुरुआत भी इसी से होती है, जहां कारा अपने सुपरडॉग क्रिप्टो के साथ रेड सन वाले प्लैनेट्स पर जाकर अपनी पावर्स खो देती है, ताकि नॉर्मल इंसान की तरह ड्रिंक कर सके और कुछ देर के लिए अपने दर्द को भूल सके। बाद में उसकी मुलाकात रुथी नाम की एक लड़की से होती है, जिसके पूरे परिवार को स्पेस पायरेट क्रेन मार देता है। रुथी रिवेंज चाहती है, लेकिन कारा पहले मना कर देती है। जब क्रेन क्रिप्टो को पॉइजन कर देता है और उसके इलाज की दवा सिर्फ उसी के पास होती है, तब कारा इस डेंजरस मिशन पर निकल पड़ती है। रिव्यू के अनुसार फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी राइटिंग है। कॉमिक में पूरी कहानी रुथी की नजरों से दिखाई गई थी, जिससे सुपरगर्ल एक लेजेंडरी हीरो की तरह महसूस होती थी, लेकिन मूवी में पूरा फोकस कारा पर डाल दिया गया है, बिना उसके इमोशंस को सही तरह एक्सप्लोर किए। रुथी का कैरेक्टर भी सिर्फ रिवेंज तक सीमित रह जाता है और विलेन क्रेन भी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता। बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी काफी फॉरगेटेबल लगते हैं। हालांकि मिली एल्कॉक ने सुपरगर्ल के रोल में शानदार परफॉर्मेंस दी है। उनके एक्सप्रेशंस, सार्काज़म और इमोशनल मोमेंट्स कैरेक्टर को जान देते हैं, लेकिन कमजोर स्क्रीन प्ले उनकी मेहनत को पूरी तरह सपोर्ट नहीं कर पाती। जेसन का लोबो भी इस फिल्म में ज्यादा यादगार साबित नहीं होता। विजुअल्स और एक्शन की बात करें तो रिव्यू इनके लिए भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। डायरेक्टर क्रेग गिलेस्पी ने आई, टोन्यो और क्रुएला जैसी फिल्मों में शानदार विजुअल स्टाइल दिखाई थी, लेकिन यहाँ मूवी काफी फ्लैट और आर्टिफिशियल महसूस होती है। एलियन प्लैनेट्स, सीजीआई एनवायरनमेंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस में ओरिजिनलिटी की कमी दिखाई देती है। रिव्यू का कहना है कि कई सीन्स ऐसे लगते हैं जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की स्टाइल को दोबारा कॉपी किया गया हो। फिल्म के जोक्स, बैकग्राउंड सॉन्ग्स और कॉमेडी मोमेंट्स भी जेम्स गन के पुराने फॉर्मूला को ही रिपीट करते हैं, जिससे पूरी मूवी फ्रेश फील नहीं देती। रिव्यू में फिल्म की पॉलिटिकल और फेमिनिस्ट अप्रोच पर भी सवाल उठाए गए हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि मूवी फीमेल एम्पावरमेंट की बात तो करती है, लेकिन उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज या क्लियर विजन नजर नहीं आता। सुपरगर्ल का कैरेक्टर बहुत पावरफुल हो सकता था, लेकिन फिल्म उसे एक और जेनेरिक सुपरहीरो बनाकर छोड़ देती है। रिव्यू के मुताबिक अगर कारा की जगह कोई दूसरी फीमेल सुपरहीरो होती तो शायद कहानी में ज्यादा फर्क भी महसूस नहीं होता। ओवरऑल रिव्यू ने सुपरगर्ल को एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बताया है। मिली एल्कॉक की परफॉर्मेंस और कारा का इमोशनल बैकग्राउंड फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन वीक राइटिंग, एवरेज विजुअल्स और जेम्स गन स्टाइल के बार बार दोहराए जाने की वजह से मूवी अपनी अलग पहचान नहीं बना पाती। अगर आपने ओरिजिनल कॉमिक पढ़ी है तो शायद ये अडेप्टेशन आपको निराश करे, लेकिन अगर आप सिर्फ डीसी यूनिवर्स की अगली फिल्म देखना चाहते हैं तो एक बार थिएटर में जाकर इसे जरूर देख सकते हैं और खुद फैसला कर सकते हैं कि ये नया डीसी यूनिवर्स सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं, या फिर ये सब देख के अब हेटर्स को जैक स्नाइडर याद आ रहे हैं।